कि जिंदगी है झंड हमरा और फिर भी घमंड गे लेके जाइब कि तोरा हमें झारखंड गे लेके जाइब। झारखंड के माटी भैया बड़ी रे महान, ए दादा हो एकरे में अटकल मोर जान। और मंगिया फरलू हम चिरलू लंबा चूल, अरे फूल गेले पुटी साकर फूल, सेहोर पिया गेले काहे भूल। अपनी संस्कृति है खोरठा, तो फिर इसे परहेज क्यों, शर्म क्यों, क्यों शर्म करते हैं लोग अपनी संस्कृति को सुनने के लिए? इसका कारण है अश्लीलता। भोजपुरी में अश्लील ज्यादा परोसा जाता है और एकदम ये हकीकत है कि खराब चीज जो है अभी के जमाने में सभी को पसंद है। नहीं, मेरा मानना है कि जैसे एक गाना शूट करने में काफी खर्च आती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा वैसे कलाकारों को पनपने नहीं देना चाहता है जो खोरठा या फिर झारखंड के संस्कृति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अगर यदि कलाकार को कोई सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो कलाकार भी उस सरकार के कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम और आज हम सीधे लिए चलते हैं खोरठा जगत के मशहूर गायक सुनील सजनवा के साथ। झारखंड राज्य में कई खनिज संपदा तो आपने देखा होगा, सुना होगा और चर्चित भी है। पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में झारखंड की खनिज संपदा से रोजगार पलता है और यहाँ से देश विदेश में भी झारखंड की बिजली हो, चाहे कोयला हो, चाहे अबरक हो, जाता है। लेकिन खोरठा जो झारखंड की माटी की पहचान है वो कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। चलते चलते आज हमें मुलाकात हो गई खोरठा के सुप्रसिद्ध गायक सुनील सजनवा के स्टूडियो में। हम आपको लिए चलते हैं जहां से एक गाना का शूट हो रहा है। गाना चूंकि हम आपको नहीं सुना सकते हैं, कॉपीराइट की संभावना है। ये है खोरठा के सुपरहिट गायक सुनील सजनवा का स्टूडियो, जो एक खोरठा गाना का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम उन का एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और पूरी बातें हम उनसे करेंगे कि आखिर खोरठा को क्यों लोग दरकिनार करते हैं। खोरठा अपनी झारखंड की एक संस्कृति की पहचान है। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं सुनील सजनवा के पास। तो हम सीधे बात करते हैं खोरठा के सुप्रसिद्ध गायक सुनील सजनवा से। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में क्यों खोरठा को अनदेखी किया जा रहा है और झारखंड की पहचान है खोरठा, झारखंड की पहचान है यहाँ की संस्कृति खोरठा, बावजूद कहीं ना कहीं से दरकिनार किया जाता है। सुनील जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। द जी टाइम्स को देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं सभी को जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है दिल से। क्या लगता है कि खोरठा की पहचान कहीं ना कहीं छिप रही है पूरे प्रदेश में? जी हाँ, ये चीज़ जब फिलहाल हम बाहर गए थे झारखंड से दिल्ली कार्यक्रम करने के लिए, तो उधर यहाँ जो रहते हैं, यहाँ से जो वहाँ रहते हैं वो खोरठा को बहुत चाव से सुनना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी हम घर से इधर आए तो यहीं पे देखते हैं कि खोरठा कोई नहीं बोलते हैं, सब हिंदी बोलते हैं। अपने बच्चों को जो अपना मातृभाषा है वो जो कोई खोरठा बोलता है तो उसको डांट देते हैं। तो भाषा को पता नहीं इससे क्या हो रहा है, ये क्या साबित करना चाहते हैं झारखंड में रह के, समझ में नहीं आ रहा है। ये हकीकत बात है कि भाषा को जो दरकिनार किया जा रहा है। खोरठा के लिए हम लोगों ने भी जब अपने राज्य में, चूंकि कहीं ना कहीं रोजी रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जब अपने वतन में लौटे, अपने राज्य में लौटे, तो देखे कि खोरठा का भी गाना धीरे धीरे लोगों के कान में सुनाई पड़ने लगा। लोग सुनते थे पहले हिंदी सॉन्ग हो गया या फिर और कुछ हो गया। खोरठा को सुनने के बाद एक दौर था जब खोरठा बहुत तेजी से आगे बढ़ा, क्यों रुक गई बीच में? यही है कि गाने वाले कलाकार, गाना बनाने वाले काफ़ी सारे हैं, लेकिन श्रोता सुनवैया अगर यदि वही नहीं सुनना चाहेंगे तो गाना बनेगी नहीं ना। तो मेन है हमारे श्रोता समाज जो कि हमारे खोरठा समाज को इग्नोर कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो है सो धीरे-धीरे देख रहे हैं कि खोरठा अब आ रहा है अपना रूप में फिर से। तो सबसे यही अपील करना चाहेंगे आपके द जी न्यूज़ के माध्यम से कि आप सब देखिए और खोरठा को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। अपनी संस्कृति है खोरठा, तो फिर इसे परहेज क्यों, शर्म क्यों, क्यों शर्म करते हैं लोग अपनी संस्कृति को सुनने के लिए? कहीं न कहीं
जैसे एक सर एक कहावत है गाँव में बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावन लागे। तो दूर का जो अलग-अलग जगह का भाषा है उसको खूब सुनते हैं और अपने खोरठा जो अपना भाषा है उसको लोग नहीं सुनना पसंद करते। कहीं न कहीं ये चीज़ जो है सो इसका हम कड़ी निंदा करते हैं जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि भोजपुरी चर्चा में रहता है, जी। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अश्लीलता। भोजपुरी में अश्लील ज़्यादा परोसा जाता है और एकदम ये हकीकत है कि खराब चीज़ जो है अभी के ज़माने में सभी को पसंद है। हमारे खोरठा में बहुत सुंदर-सुंदर गीत यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के माटी को, यहाँ के भाषा को लेकर हम लोग बनाते हैं, सभी कलाकार। तो ये क्या है कि हम लोग अश्लील नहीं गाते हैं और अश्लील नहीं गाते इसीलिए लोग पता नहीं पसंद नहीं करते हैं और अश्लीलता भोजपुरी को लोग पूरा ये सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड का माटी का सुगंध खोरठा में है। जी। किस तरह का गाना है आपके पास? जैसे खोरठा का गाना एक मेरा है, सुनाना चाहते हैं। जी। कि झारखंड का माटी दादा, देखिए खोरठा भाषा का इसमें शब्द को आप देखिएगा कि झारखंड का माटी दादा बड़ी रे महान, झारखंड का माटी भैया बड़ी रे महान, ए दादा हो ए करे में अटकल मोर जान, ए भैया हो ए करे में अटकल परान। ये एक झारखंडी खोरठा गीत है और एक गीत मेरा रिलीज हुआ है जो कि योगी राज फिल्म से रिलीज हुआ है, वो सुनाना चाहेंगे। देखिएगा उसमें ऐसे कोई वर्ड नहीं है, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लग भी रहा है, गाना जी, जी, भी ट्रेंडिंग भी कर रहा है। दर्शक सुनना भी चाहेंगे। जी, तो गाना है कि खपाही लै हो सजना, डांडावे झूलू है फुदाना, खपाही लै हो सजना, डांडावे झूलू है फुदाना, लंबी लोचन के सिया बांधालू बांधाना, कि लंबी लोचन के सिया बांधालू बांधाना, खपा हिलै हो सजना, डांडावे झूलू है फुदाना। अच्छा बताइए ये गाना कहीं अश्लील शब्द बताइए इसमें कुछ? नहीं, ये सच्चाई है कि जब इस गाना का राग इन्होंने शुरू किया तो मेरा भी रोंवा कहीं न कहीं सिहरा अपनी माटी की खुशबू को सुन के। कई भोजपुरी गाना हमने सुना है, भोजपुरी पर कितने ताना कसे जाते हैं यह भी हमने सुना है। और आज मैं दावे से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं अश्लीलता को लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, जिसको लेकर के भोजपुरी हमेशा सुर्खियों में रहता है। हम भोजपुरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आज भी दर्शक वही लोग वही चीज़ को सुनना चाहते हैं जो अश्लील हो या फिर जो भड़काऊ हो। खोरठा में आप सुनेंगे तो जितने भी खोरठा के गाना आप सुन रहे हैं या सुने होंगे, कहीं भी आपको अश्लीलता नज़र नहीं आएगी। और क्या आपके पास गाना है? मेरे पास काफ़ी सारा गीत है। कल एगो गाना मेरा फिर योगी राज फ़िल्म से रिलीज़ हुआ है, जो कि उसमें भी कहीं अश्लीलता आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगा गीत में। और गाना का बोल है पुटीसा के फूल, शायद हम लोग झारखंडी है तो पुटीसा का फूल जानते हैं हम लोग सब। तो गाना था मंगिया फारलू हम चीरलू लंबा चूल, अरे मंगिया फारलू हम चीरलू लंबा चूल, अरे फूल गेलै पुटी साकर फूल, सेहोर पिया गेलै काहे भूल, अरे फूल गेलै पुटी साकर फूल, सेहोर पिया गेलै काहे भूल। ये गीत का भी अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। तो ऐसा भी देखिए। ये अंतर है। कहीं न कहीं झारखंड की संस्कृति का जो सुगंध है गीतों का, ये अंतर है और भोजपुरी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, उसका सुगंध ही नहीं है। अगर हम बात करें संस्कृति की, तो कहीं न कहीं भोजपुरी के बड़े-बड़े स्टार भी अब ये कहने लगे हैं कि भोजपुरी कोई संस्कृति गीत के माध्यम से नहीं बचा है। हम और कुछ गाना दर्शकों को सुनाएँगे सुनील सजनवा के माध्यम से, क्योंकि झारखंड का खुशबू और झारखंड की संस्कृति खोरठा से ही है, खोरठा से ही, संथाली से ही झारखंड की पहचान है। तो क्यों नहीं हम अपने संस्कृति को, अपने मिट्टी को बचाने के लिए भोजपुरी को दरकिनार करके और खोरठा को सुने। और खोरठा में कहीं न कहीं इतना मिठास है, जो लोग सुनेंगे तो दोबारा सुनने का चाह रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वतन, अपने झारखंड के माटी के लिए? हम अपने माटी के लिए, हम अपन खोरठा भाषा के लिए ये कहे चाहबे सबसे, हाथ जोड़ के विनती करबे कि कलाकार हमनी समाज के दर्पण हिए और हमनी के जे भी गीत बनावल जा है बनाओ हिए
ओकरा सकारात्मक के रूप से लिया, नकारात्मक के रूप से ना। अभी गवैया से बड़ा, जैसे कि अभी हमने खोरठा में भी बहुत ऐसे कलाकार जो है से मजबूर हो जाती कि कोई भी कलाकार कुछ गाना बनाओ है तो ओकरा जैसे कि पूंजी लगा के गाना बनो है कहीं न कहीं। और हमारे झारखंड के जितना कलाकार है सब नॉर्मल परिवार से थी। सबसे पहले हमने क्षेत्र में कला के माहौल जो है से देखले हवे कि बहुत एक कम माहौल है। जिस क्षेत्र से हमने वो ये राजधनवार गिरिडीह क्षेत्र से, तो यहाँ के कलाकार बड़ा मुश्किल से एगो गीत बनाओ थी और रिस्पॉन्स जब ना मिले तो कलाकार के बहुत बड़ा झटका लागो। तो इसलिए मजबूर होके कलाकार, बहुत ऐसे कलाकार अश्लील गाना गावे पर बाध्य हो जाती, मजबूर हो जाती। तो हम श्रोता सुनवैया से यह कहबे कि गाना के सकारात्मक के रूप से लिहे, काहे कि हमने प्रयास करबे कि झारखंड के माटी, झारखंड के संस्कृति के परोसियत होने के बीच, बस ये झारखंड हमारा की विनती माटी है। का कोई धुन आप सुनावे, कोई गीत आप सुनावे, झारखंड की मिट्टी से आधारित जो गीत हो। अच्छा, बिल्कुल। एक गीत हमार आवे वाला है जे कि सजनवा खोरठा म्यूजिक हमार यूट्यूब चैनल है, ओकरा से जे झारखंडी एकदम प्यारा गीत है, 2 लाइन 4 लाइन तोहनी के बीच सुनावल चाहबे हम। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कि चारों तरफ हरियाली, नदी नाला खान खान, कि चारों तरफ हरियाली, नदी नाला खान खान, हाय रे हमर झारखंड, कि हाय रे हमर झारखंड, सोना रकम है मोरा झारखंड, हाय रे हमर झारखंड, हीरा जैसन है मोरा झारखंड, चारों तरफ हरियाली, नदी नाला खान खान। ये संस्कृति है, झारखंड के नियम है कि चारों तरफ हरियाली, नदी नाला खान खान, हाय रे हमर झारखंड, कि हाय रे हमर झारखंड, सोना रकम है मोरा झारखंड, हाय रे हमर झारखंड, हीरा जैसन है हमर झारखंड। कई गाना जब शुरू में आया था तो मनोज देहाती हुआ करते थे, उनके चाचा ने खोरठा जगत में कदम रखा था। वो दौर जब था जब खोरठा को लोग काफी बेहतरीन से, काफी चाह से सुनते थे। आज भी खोरठा के श्रोता हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो श्रोता चाहते हैं वो खोरठा में प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है, इसकी क्या कमियां हैं? इसका कमी यही है कि खोरठा, सर आपको पहले शुरू में बताएं कि खोरठा ऐसा भाषा है कि यहाँ पे कोई भी गाना आप उठा के देखिए, अश्लील नहीं रहता है। तो यहाँ के कलाकार, यहाँ के गायक, यहाँ के जो भी गीतकार हैं, अश्लील परोसना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए जो ऑडियंस का मांग है, ऑडियंस का जो डिमांड है, पब्लिक श्रोता गण का जो डिमांड है वो नहीं दे पा रहा है, अश्लील गा ही नहीं पा रहा है। इसलिए क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, हम लोग गाँव देहात से हैं, तो अश्लील हम गा के गाँव देहात में चल नहीं सकते हैं, किसी के साथ बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि गाने जो होती है हम लोग कभी माँ बहन सुनती है, हमारे पूरे क्षेत्र सुनता है, तो इसीलिए हम लोग वो चीज़ नहीं परोस पा रहे हैं। जो आप लोग चाह रहे हैं वो चीज़ हम लोग नहीं परोस पा रहे हैं। तो आप सबसे यही विनती करेंगे कि आप लोग अश्लील को मत सुनिए। नहीं, मेरा मानना है कि जैसे एक गाना शूट करने में काफ़ी खर्च आती है, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि क्या राज्य सरकार के द्वारा वैसे कलाकारों को पनपने नहीं देना चाहता है, जो खोरठा या फिर झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, ये चीज़ है। यहाँ के कोई भी कलाकार को जो है सो राज्य सरकार एकदम दरकिनार कर दिया है, और ये हकीकत है। कलाकार का देखिए वो तो अपना जो भी है मेहनत कर रहा है। एक हौसला कलाकार को जब मिलता है या किसी की तरफ से कोई पुरस्कार मिले, अभी आप देखते होंगे कि हर स्टेट का कलाकार अपनी भाषा का गीत गाता है या भाषा का फ़िल्म बनाते हैं। आज हम लोग तो कल से गाना शुरू किए हैं, लेकिन परसों कई दिनों से हमारे जैसे कि झारखंड के सुपरस्टार मनोज देहाती जी का आप नाम लिए, आदरणीय बड़े भैया मनोज देहाती जी, आदरणीय बड़े भैया सतीश दास जी, और कई ऐसे कलाकार हैं जो कि खोरठा को बहुत उन लोग का गाना हमको लगता है वर्ल्ड सुनता है, भैया लोग का गाना। तो आज उन लोग से हम लोग सीख के, हम लोग भी सीख के गाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग को एक मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ना ही हम लोग को एक प्रोत्साहन कर रही है, ना ही हम लोग को कोई प्लेटफ़ॉर्म दे रहे थे। इसीलिए कलाकार जो है सो दिक्कत हो जा रहा है, और हम लोग चाह के भी यहाँ का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार पूरी इसके ज़िम्मेदार है कि कलाकार को भी ध्यान नहीं दे रही है। जैसे सतीश की बात अगर हम करें तो अब अपने ज़माने में सतीश ने जो मेहनत किया, मुझे लगता है कि वो अपने बदौलत अपने दम पर मेहनत किया। अगर उन्हें भी थोड़ा-सा सरकार के द्वारा पहल किया जाता या समर्थन मिलता, तो कहीं न कहीं आज
सतीश का भी कोई अलग स्थान होता। खोरठा का जितने भी गायक है अब धीरे धीरे दबता सा नजर आ रहा है। युवा जो खोरठा के गायक है, कई खोरठा के युवा के गायक है, जैसे सुनील सजनवा हो या फिर और भी कोई नया चेहरा हो, उनके साथ में क्या परेशानी है जो पूरी तरह से दर्शकों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं? वही है, परेशानियाँ यह है कलाकारों का कि एक अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है कलाकार को जो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा को जो हम लोग कला के क्षेत्र में परोसते हैं, कहीं न कहीं कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है भाषा को प्रचार प्रसार करने में, भाषा को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचाने में। क्योंकि हम लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो हम लोग अपना ही भाषा का गीत वहाँ भी गाते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ के लोग भी सुनते हैं सर। तो यहाँ पे परेशानियाँ है कि यहाँ पे हम लोग के गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सरकारें हैं, उनके द्वारा ना कोई चैनल खुला है अभी तक, जिससे हम लोग को एक स्थान मिले। क्योंकि कलाकार चाहता है, अपने से कब तक काम करेगा कलाकार? खुद से जितना हो रहा है, जैसे अभी हमारे आदरणीय बड़े भैया सतीश जी का नाम लिए, वो अपने से यहाँ तक किए हैं। अब जैसे हम लोग जैसे कलाकार हैं और कई सारे कलाकार हमारे क्षेत्र से हैं, तो उन लोग काम कर रहे हैं, तो उनको एक जगह मिलनी चाहिए, जो कि ये जगह हम लोग जहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को देनी चाहिए। एक संस्था होनी चाहिए, हर जिले में होना चाहिए संस्था, और कलाकारों के हित में कार्यक्रम होने चाहिए, कुछ नहीं हो रही है। तो इससे बहुत बड़ा झटका कलाकारों को लग रहा है, जो कि कलाकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अक्सर हाँ देखा जाता है कि जैसे लोकल कार्यक्रम अगर कुछ हो, शादी ब्याह का फंक्शन हो या फिर कुछ और हो, तो उसमें भोजपुरी की गाना बजाई जाती है, भोजपुरी कलाकारों को बुलाया जाता है। लेकिन जब कोई सरकारी कार्य हो या फिर झारखंड राज्य की तरफ से कोई महोत्सव मनाया जा हो, उसमें भी झारखंड के कलाकारों को ना बुलाकर भोजपुरी के कलाकारों को बुलाना, तो कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि झारखंड सरकार भी खोरठा को बढ़ावा नहीं देना चाह रही हैं, भोजपुरी को ही परोसना चाह रहे हैं और भोजपुरी के कलाकारों को भी खतियानी जान या आशीर्वाद यात्रा निकाला था, उसमें खोरठा के कलाकारों को नहीं बुला के अक्षरा सिंह को बुलाया गया। कैसा लगता है इसे, इस तरह के दुर्भावनाओं से? बहुत दुःख की बात है और बहुत निंदनीय बात है ये। हमारे सरकार जो भी हैं, जोहार यात्रा निकाले, जोहार मतलब झारखंड जोहार, और यहाँ के कलाकारों को बुलाने के छोड़ के सही में बोले कि बाहरी कलाकार को बुलाएँ। खैर कोई नहीं, हर नहीं, कलाकार का मेरा वही कहना है कि हाँ। आप कार्यक्रम कर रहे हैं झारखंड की संस्कृति को लेकर के, जी। खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आप भोजपुरी कलाकारों को क्यों बुला रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं ये सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है, और हम खुलेआम चैलेंज भी देना चाहते हैं कलाकार के नाते कि आप सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी का भी हो, कलाकार के प्रति गलत होगा तो कलाकार जो है सो जब भाषा को बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो ये भी चाहती है सरकार, ये कलाकार की अगर यदि कलाकार को कोई सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, तो कलाकार भी उस सरकार के कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और उसी को सपोर्ट करेगा जो कलाकार को सपोर्ट करेगी। तो सरकार से भी मेरा यही विनती रहेगा कि आप जो अपने कलाकारों के हित में कुछ कार्य करिए, और आप झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की जोहार यात्रा निकालते हैं और बाहर के कलाकार को बुलाते हैं, ये गलत बात है। झारखंड के खतियानी भाषा पर कोई गीत आपने गाया है क्या? या उस तरह का कोई धुन आपके पास हो तो 2 लाइन दर्शकों को सुनाएँ? जी, 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 बिल्कुल हाँ। ऐसा अभी तक तो गाना आया नहीं है, लेकिन आने वाला है, प्रयास है, बना रहे हैं। एक हमारे झारखंड के खतियानी की बात आप बोले, तो जब भी झारखंड में खतियान का बात आता है, तो सबसे पहले हमारे महान क्रांतिकारी आदरणीय जयराम महतो जी का नाम आता है। क्योंकि हम जैसे युवाओं को, हम जैसे झारखंडियों को एक अलग उमंग, एक अलग प्रेरणा दे रहे हैं। तो एक गाना मेरा आने वाला है, वो हम चाहेंगे कि 2 लाइन सुनाएँगे। जी। और ये गाना जयराम दादा के प्रति ही गाना को समर्पित है, क्योंकि आज हमारे खतियान, आज हमारे भाषा, आज हमारे माटी के कोई अगर यदि बात करते हैं, तो हमारे आदरणीय बड़े भैया जयराम दादा जी बात करते हैं। इसको टाइगर जयराम महतो जी बोलते हैं। तो उनके समर्पित एक गीत है मेरा खतियानी का। हुँ। अरे हाथ में लेके संविधान, दिल में है खतियान, कि हाथ में लेके संविधान, दिल में है खतियान, झारखंड का वीर सपूत टाइगर जयराम आया है, कि हाथ में लेके संविधान, दिल में लेके खतियान। अरे हाथ में लेके संविधान, दिल में लेके खतियान,
क्रांति का जो है ये आग लगाए, अरे क्रांति का जो है ये आग लगाए, झारखंड के वीर सपूत जयराम महतो है आए, झारखंड के वीर सपूत जयराम दादा है आए, क्रांति का जो है ये आग लगाए, क्रांति का जो है ये आग लगाए, झारखंड के वीर सपूत जयराम महतो जी आए, अरे झारखंड के वीर सपूत जयराम दादा है आए। ये गाना मेरा आने वाला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड के कलाकारों को बढ़ावा सरकार भी नहीं देना चाहती है। अगर कहीं ना कहीं बढ़ावा उन्हें दिया जाता तो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते थे और अच्छी पहचान झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। और झारखंड के तमाम दर्शकों से हम यह कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो माटी है, चाहे वो खोरठा हो, नागपुरी हो, सांथाली हो, उस पर फोकस ज़्यादा करें और अपनी संस्कृति को बचाएं। हम और कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि जब उस जमाना था जब खोरठा का शुरुआत हुआ था और अभी में क्या अंतर लग रहा है? जब खोरठा का शुरुआत हुआ था तब और आज के दौर में कैसा लग रहा है कि उस टाइम के गाना क्या था और अभी खोरठा के गाना के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है संस्कृति? उस समय जब शुरुआत हुआ था खोरठा, उस समय लोग जो है सो खोरठा का गीत एक तो पहली बार सब सुन रहे थे, तो उस समय के जो कलाकार परोस रहे थे, सभी को बड़ा आनंद आ रहा था। अभी उस समय बहुत सारे कम कलाकार भी थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी क्या है कि अभी बहुत सारे कलाकार भी तैयार हो गए हैं, बहुत सारे कलाकार भी हैं, तो अभी काफ़ी चेंज हुआ है, चीज़ों बहुत कुछ चीज़ें चेंजिंग आई है। और अभी लोग जो है हमारे खोरठा में देखते हैं कि हम कई प्रकार के गाना गाते हैं, कई मूड का गाना गाते हैं, कई त्योहार फेस्टिवल का भी गाना गाते हैं। तो हमारे जो भगवान रूपी श्रोतागण हैं, उनको जो है, जो पुराना कल्चर है यहाँ का, वो ज़्यादा पसंद आता है। जैसे एगो गाना मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ था, आपको 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? जी, जी। कि पानी भरे गेलू इंदरवा, अरे भिंजी रे गेले आचरवा हे ये ननदो। ये जो गीत है, पहले ज़माने में हमारे महिलाएँ लोग जब शादी विवाह गाँव घर में होती थी, तो वहाँ पे गाते थे, तो वही गीत को हम गाए हैं, जो कि ये गाना बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला। तो हमको ये समझ में आया कि लोगों पहले की अगर पसंद कहें है। तो जैसे महिलाएं लोग झूमर गाती झूमर गाती थी, हाँ, उस टाइप झूमर का भी ये झूमर। गाना है। हाँ, तो गाना था कि पानी भरे गेलू इंदरवा, अरे भिंजी रे गेले आचरवा हे ये ननदू, हंसथिस छोटो देवरवा जइबै जे घरवा हे ये ननदो, हंसथी सुनील देवरवा जइबै जे घरवा हे ये ननदो। तो ये गाना को बड़ा आशीर्वाद मिला, तो पता ये चल रहा है कि लोग झूमता झूमर जो पहले जो चीज़ें, आजकल डीजे वीजे का ज़माना आ गया, आजकल डिजिटल ज़माना आ गया, तो लोग अब झूमता बजा के लोग उसी में आनंद ले रहे हैं, उसी में झूम रहे हैं। नहीं, अभी होली का समय है और भोजपुरी में कई ऐसी होली के गाने सुन रहे हैं। अधिकतर लोग होली का गाना सुनना चाहते हैं भोजपुरी को। खोरठा में उस तरह का भोजपुरी का खोरठा क्यों नहीं ऐसा बन रहा है जो भोजपुरी को दबाए और खोरठा आगे आए? होली में क्या आपने गाना तैयारी किया है? अपने दर्शकों को होली का भी कुछ गाना प्रस्तुत करें। हाँ, होली का गाना मेरा काफ़ी सारा गीत रिलीज़ क्योंकि हुआ है। होली का भी समय भी है जी, जी, जी। और होली में लोग सुनना भी चाहेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो होली का मेरा काफ़ी सारा गीत रिलीज़ हो गया है और अभी होने वाला भी 1-2 प्रोजेक्ट बचा हुआ है। एक गाना मेरा माँ गिरजा रिकॉर्ड से गाना एक रिलीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही पारंपरिक धुन है, बहुत ही पुराना धुन है, जो उस पे गीत हिट हुआ था, उसी पे गाना एक गाए थे। तो गाना का अच्छा रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है सर। गीत है कि सुने नौ की भौजी हो और खेली ले ना होलिया, कि सुने नौ की भौजी हो आज खेली ले ना होलिया, कि तोरा रंग देबो, हाँ हाँ रंग देबो, ए भौजी गोरे गोरे गलिया रंग देबो, ए भौजी गोरे गोरे गलिया रंग देबो। ये गीत है। ये था झारखंड का खोरठा गाना और इसी का अपोजिट आप जब भोजपुरी को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि झारखंड का संस्कृति जो है खोरठा भोजपुरी से कई गुना उसकी ओहदा है। भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जाती है, खोरठा में अपनी संस्कृति को परोसी जाती है। हम अंत में सुनील जी से कहेंगे कि कोई अपना सुपर हिट गाना सुना के दर्शकों से विदा लें और हम भी चाहेंगे कि जो भी खोरठा के दर्शक हैं
खोरठा के लोग जो सुनना चाहते हैं, खोरठा बातें तो अभी बहुत थी, भोजपुरी पर भी हमने कई सवाल इनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भोजपुरी को हम क्यों आखिर बढ़ावा दें। किसी भी तरह से लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजपुरी में चाहे वो पावन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, कहीं न कहीं आपस में भिड़ंत इसलिए करते हैं कि सुर्खियों में छाए रहे, भोजपुरी को बढ़ावा दें। लेकिन झारखंड की संस्कृति में वैसा गुण ही नहीं है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार पर भी टीका-टिप्पणी करे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि झारखंड के कोई कलाकार एक दूसरे कलाकारों के बीच टीका-टिप्पणी करते कहीं कोई सोशल मीडिया में वायरल हुआ हो या कोई पिक्चर आया हो। हम सुनील जी से कहेंगे कि अपने दर्शकों को कोई बेहतरीन गाना सुनाकर इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें। सुनील जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आप बताएँ कि एक बात हमको दिमाग में घूम रहा है सर, म म कि ये बात आप बोले हमको बड़ा अच्छा लगा कि खोरठा भोजपुरी को दबाने के लिए क्या कर रही है? तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं द जी टाइम से के माध्यम से, तो बता देना चाहते हैं कि अभी जो कार्य चल रही है खोरठा के प्रति, बहुत बेहतरीन कार्य चल रही है और बहुत जल्द हम किसी भी भाषा को दबाने के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना भाषा को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक झारखंड का कलाकार दिल्ली में प्रोग्राम करता है। अभी 5 मार्च को मेरा होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पे हम गुजरात जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपना स्टेट से बाहर जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे खोरठा कलाकार के लिए, बहुत खुशी की बात है कि खोरठा गायक भी अब दूर-दूर जाके कार्यक्रम करने लगा। तो कहीं न कहीं चेंजिंग आ रही है और बहुत जल्द बहुत चेंजिंग आएगी, क्योंकि खोरठा में बहुत ऐसे गाने ट्रेंडिंग भी चल रहा है, बहुत से गाने नहीं, बज नहीं, भी मेरा रहा है। यही कहने का मतलब है कि जब भोजपुरी के कलाकार दूसरे राज्य में जाके गा सकते हैं, तो खोरठा के गायक क्यों नहीं? जी, ना बिल्कुल भी खोरठा भी गा रहा है, खोरठा कलाकार भी जा रहे हैं, अब शुरू हो गया है। हमने 2 कार्यक्रम जो है सो दिल्ली में जाके किया, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में खोरठा नहीं बोली जाती, यहाँ के फिर भी जाके की है, तो कहीं न कहीं ये चेंजिंग आ रही है सर, धीरे-धीरे बदलाव आ रही है, बदलाव आएगी, क्योंकि हर कलाकार खोरठा के कलाकार पुरज़ोर मेहनत कर रहे हैं, अपने पूरी दिन-रात एक लगा दिए हैं और बहुत जल्द खोरठा को एक अलग नए रूप में एक अलग पहचान अलग मिलेगी पूरे मिलेगी। देश बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। बस यही कहेंगे कि खोरठा में बहुत जल्द बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जो भी देख रहे हैं द जी टाइम्स इनको आशीर्वाद दीजिए। और आखिरी में यही कहेंगे कि एक गाना बड़ा अच्छा आशीर्वाद आप लोग दिए थे, जो कि पूरा वर्ल्ड बजा था मेरा गाना एक, और चाहेंगे कि उस गाने से जी, हम जी, आपको जी, जी। और आप सभी को खुश करें। एक गीत था मेरा, हुँ, कि ज़िंदगी है झंड हमरा और फिर भी घमंड गे लेके जाइबो, कि ज़िंदगी है झंड हमरा और फिर भी घमंड गे लेके जाइबो, कि तोरा हमें झारखंड गे लेके जाइबो, तोरा धनवार प्रखंड गे लेके जाइबो, कि ज़िंदगी है झंड हमरा और फिर भी घमंड गे लेके जाइबो, तोरा हमें झारखंड गे लेके जाइबो, तोरा जमुआ प्रखंड गे लेके जाइबो। तो ये थे सुनील सजनवा, जो अपनी एक छोटी-सी स्टूडियो में पूरे देश में प्रचार-प्रसार करना चाह रहे हैं। खोरठा को, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि खोरठा भी अब कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र नहीं आएगा। राजधानी में भी इन्होंने खोरठा के माध्यम से कार्यक्रम कर चुके हैं और आने वाले समय में गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर एक देश में खोरठा आगे अपनी एक पहचान छोड़ेगी। तो हम भी आपसे अपील करेंगे और ख़ास करके झारखंड सरकार से यह निवेदन करना चाहेंगे कि खोरठा को बढ़ावा दें, अपनी माटी को बढ़ावा दें, अपनी झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा दें, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा दें, ताकि झारखंड की एक पहचान पूरे देश में हो, गीत के माध्यम से, यहाँ की संस्कृति के माध्यम से। नमस्कार।